देखना है, देखो सपना, देखो देखो देखो, जो आपने गोल सेट किया उसे देखो, बार बार बोला जाता है दिन में 10 बार देखो, 50 बार देखो, रात को सोने से भी पहले एक बार अपना विजुअलाइजेशन करो। आपको जो स्कूटी आपको गोल बनाया है, आपको वो स्कूटी दिख गई और कोई व्यक्ति से बैठा हुआ दिख गया, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि यार ये कितना बुरा लग रहा है स्कूटी में बैठा हुआ, जब मैं बैठूंगा या बैठूंगी क्या स्मार्ट लगूंगी, बिल्कुल क्या गजब लगूंगी, इससे तो बढ़िया लगेगा। बढ़िया मैं चश्मा पहना होगा, बढ़िया मेरे पे एक शानदार हेलमेट होगा, ठीक है कि नहीं है, फ्लाइंग शो के अंदर मैं जा रही होंगी, फ्लाइंग शो से मैं आ रहा हूँ, क्या मजा आएगा, मेरी टीम मुझसे ग्रीट कर रही होगी, वो मुझसे मिलेगी, मैं फॉलोअप पे जाऊंगा तो बिल्कुल उनके घर के आगे चमचमाती हुई स्कूटी खड़ी करूंगा, चमचमाती हुई बाइक खड़ी करूंगा। आपको इसको 10 बार विजुलाइज करना। आप जब बस में जा रहे हो तो अपने आप से बस में ये बात बोलो, यार बहुत ज्यादा दिन नहीं, इसमें थोड़े दिन के मेहमान है, स्कूटी लेनी है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसको कम से कम मिनिमम, मैं ये कह रहा हूँ मिनिमम कम से कम दिन में 10 टाइम्स एटलीस्ट 10 टाइम्स आपको इसको विजुलाइज करना ही करना है, करना ही करना है। और ये बताने के लिए कोई नहीं आएगा भाई। जी सर। दूसरा होता हमारे साथ ये है कि हम भूल जाते हैं विजुलाइज करना। हमारे स्मार्ट वैल्यू बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहा जाता है कि अगर एक कर रहा है अच्छी बात है, बट अगर आपके साथ कोई आपका दोस्त ज्वाइन है या आपके अपने अपलाइन के साथ बहुत अच्छी बनती है, तो उनके साथ मिलकर सपने देखना शुरू करो। अरे हम भी देखते थे, मैं और मेरा फ्रेंड हम ऐसे खड़े होते, उसका मोहल्ला ऐसे था, बिल्कुल ऐसे ऐसे चारों तरफ घर बने होते और बीच में ऐसे गाड़ियां खड़ी होती। तो मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हो गया था, मैंने कहा एक बात बता भाई, कितने का एक मकान? हम तो सरकारी क्वार्टर में रहते थे भाई। मैं कितने का? बोला ये भाई होगा 30-40 लाख का। मैंने कितने मकान है? बोले 20-22 मकान। मैंने कितने का आ जाएंगे सारे? ऐसी बड़ी बड़ी बातें, कोई खड़ा हो जाए बेहोशी तक चला जाए। और बिल्कुल सामने ऐसे रोड क्रॉस करा और इधर सामने बस स्टैंड। तो हम रात को बस स्टैंड पे ऐसे बैठ जाते। मैंने कहा ये सारा मोहल्ला खरीदा, क्या रुपए का आएगा? लगा ले साहब, 20,000 है, आ जाएंगे 3-4 करोड़ का आएगा। उनको मजा नहीं आएगा। आधा पार्ट में तो अपना घर बना, आधे में मैं अपना। तो भाई काम करे, नीचे जो बेसमेंट होगा वो दोनों का मिला हुआ होना चाहिए। ऐसे मस्त है, नीचे बिलियर्ड पूल वूल मारेंगे नीचे। और ऐसे जब आप ऐसे ड्रीम बिल्डिंग करते हो ना अपने लोगों के साथ, बिलीव मी, वो घर आए ना आए, पर आपके माइंड को ये पता चल जाता है कि मुझे गरीब नहीं रहना। यस सर। ठीक है कि नहीं? इतना बड़ा क्रिएट कर पाओ ना कर पाओ, करोगे, लेकिन ड्रीम कभी हमेशा पूरे होते जरूर है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कभी भी ड्रीम्स को छोटा क्रिएट मत करो। तो आपको कम से कम 10 बार एटलीस्ट इस गोल को, इस विजुअलाइजेशन को आपको क्या करना है? विजुअलाइज करना है। सेकंड वी स्टैंड फॉर वर्बलाइजेशन। वर्बलाइजेशन मींस, यस, बोलो बोलो बोलो। और हाँ बताओ बेटा बताओ, लेकिन घबराते क्यों? बताते हो, मुझे आज तक ये समझ नहीं आती क्यों घबराते? अपने सपनों को दूसरों को बताना, बताओ किसको बताते हो? जो फ्रेंड सर्कल होती है सर, और रिलेटिव में। यस सर, बता दो। सबसे पहला काम करो, मम्मी पापा को बताओ। यस सर। हाँ वो बोलेंगे ज्यादा हवा में मत बोलो, ये और दिस एंड दैट वो बोलेंगे, पर बोलो मैं ले लूंगी, मैं 1 साल के अंदर स्कूटी ले लूंगी, मैं ले लूंगा 1 साल के अंदर। मेरी बात बोलो, जरूर बोलो, अपनी ग्रो लाइन में बोलो, अपना ड्रीम बना के अपनी ग्रो लाइन में सेंड कर दो। अब तो ये वाला सिस्टम ज्यादा चल गया ना, व्हाट्सएप एंड ऑल, उसमें सेंड कर दो। ठीक है कि नहीं है? लेकिन कभी भी घबराना मत विजुअलाइज करने से और वर्बलाइज करने से, कि मैं बोलने से। जहां बैठो वहीं बताना शुरू कर दो। किसी फॉलो में बैठो, उन्हें बताना शुरू कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एंड लास्ट वी स्टैंड्स फॉर विजुअलाइजेशन। वाइटलाइजेशन। वाइटलाइजेशन मीन्स वर्क, योर हार्ड वर्क, आपका काम, आपकी मेहनत। ठीक है कि नहीं है? थर्ड वी स्टैंड फॉर वाइटलाइजेशन, आपको अब उसके लिए काम करना है। अब ऐसा ना सपने बनाकर घर बैठ जाओ तो काम तो चलेगा नहीं। पहली बात तो अगर शिद्दत से आप यहां तक का ही काम कर लोगे, जितना मैं बता रहा हूं, आप घर में बैठ ही नहीं पाओगे, बैठ ही नहीं पाओगे। बिलीव में आपका खुद का ही मन नहीं करेगा कि मैं बैठ जाऊं। ये काम आप अपने आप वाइटलाइजेशन खुद करना शुरू कर दोगे। और जब काम करना शुरू करो ना बेटा, किसी से नहीं डरना। नो फियर, NO, विदाउट फियर काम करना शुरू करना। मेरी बात समझ में आई है? फियर एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, ठीक है? इसको क्या बाद में डिस्कस करेंगे, लंबा चैप्टर हो जाएगा, छोटी सी बात डिस्कस कर देता हूँ। जहां पर फियर की लाइन ऐसे खींची हुई है ना, जस्ट इससे अगला कदम ही सक्सेस का कदम है, जस्ट इससे अगला कदम। दिक्कत ये है कि हम उस फियर की लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जहां पर ये फियर की लाइन खींची हुई है ना, जस्ट इससे अगला कदम ही सक्सेस का कदम है। दिक्कत ये है कि हम उसे क्रॉस ही नहीं कर पाते।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? सर हमेशा एक बात याद रखना काम करते हुए, अपने आप से हमेशा कहना, हमेशा बोलना इस बात को, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और। जब थोड़ा सा ऐसा लग जाए मैं थोड़ा सा हार रहा हूं, थोड़ा सा डाउन जा रहा हूं, फिर अपने आप से बोलना, साहुल चौधरी एक कदम, एक कदम और, एक कदम और। आप वो एक कदम करते करते आपको नहीं मालूम आप कहां तक पहुंच जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? सिर्फ एक कदम और, ये एक कदम आपको जीवन में कहां से कहां पहुंचा देगा। मालूम है, जब दुख अपनी चरम सीमा पर होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जब दुख अपनी चरम सीमा पर होते हैं उसी समय हमें सुख की प्राप्ति होने वाली होती है। जब दुख अपनी चरम सीमा पर होते हैं उसी वक्त हमें सुख की प्राप्ति होने वाली होती है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जब हमें सुख की प्राप्ति होने वाली होती है, जब हम चरम सीमा पर होते हैं दुख के, उसी समय हम क्विट कर देते हैं। वही वो मूवमेंट है क्विट का करने का, और वही वो मूवमेंट है कि आपने जरा सा यहाँ और जोर लगा दिया ना, एक कदम और, आप आगे चले जाओ। समझ में आ रही है? तो अभी आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मेहनत की चरम सीमा पर आ गए हो। जब आप अपनी मेहनत की चरम सीमा पर आ जाओगे ना, अपने आप को बोलना एक कदम और, अगला कदम ही आपका सक्सेस का होगा, उसके बाद आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देख पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आपको ये 3V फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। एक बार रिपीट करते हैं, अभी तक हम कहां तक पहुंचे। सबसे पहले हमने क्या किया था? 4 क्वालिटी हमें जिंदगी करने के लिए चाहिए। सबसे पहले एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड कौन सा? डैम पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरी चीज बिलीव, कैसा? किस पे बिलीव? सबसे पहले तीसरा, चौथा, तीसरी क्वालिटी कैसा? चौथी क्वालिटी कैसी? उसके बाद आओ, क्या देख रहे हैं? वाई, कैसा वाई? इमोशनल वाई। पैसा कौन सा कमाना है? जो इमोशन से कनेक्ट हो। हाउ में क्या? ड्रीम। खूब सपने देखो, खूब सपने देखो, खूब सपने देखो, खूब सपने देखो, बिना डर के सपने देखो, ठीक है नहीं? उसके बाद गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्यों करनी है? क्योंकि हमें अपने माइंड को एक पाथ देना है कि हम इस रास्ते से चलेंगे, ताकि हम कभी कंफ्यूज ना हो। कौन सी गोल सेटिंग सबसे पहले? अरे बोलो। कौन सा फॉर्मूला? बेसिक ट्रेनिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे हनुमान चालीसा। यस सर। हनुमान चालीसा जितने लोग पढ़ते होंगे, मतलब आधों को नहीं मालूम होगा, ठीक है कि नहीं है? बस थोड़ा बहुत जो उसमें समझ में आया ठीक है, बाकी नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन रट लेते। 10 बार हनुमान चालीसा। जैसे हर एक कस्टम्स में, हर एक क्या कहते हो, रिलीजन में कुछ होता है जिसको आप फटाफट रटते हो, मतलब नहीं मालूम, रटा हुआ है, बोले इससे बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत अच्छा होता है, तो ठीक है रट लिए। तो ये बिजनेस में बेसिक ट्रेनिंग भी बिल्कुल एक ऐसी है, ऐसे ही है। आप 5-7 बार बेसिक ट्रेनिंग लिख लो, आप 5-7 बार बेसिक ट्रेनिंग सुन लो, आपको रट जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और हमेशा एक काम करना है, आगे बढ़ने से पहले जो भी आपके साथ इस बिजनेस में शुरू कर रहा है, विदिन 24 आवर आपको उसे बेसिक ट्रेनिंग जरूर देनी है। खासकर उसे बेसिक ट्रेनिंग 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंचानी है। अगर आपका मान लो आपकी मेजर बेसिक ट्रेनिंग किस दिन होती है? ट्यूसडे को हमारी मेजर बेसिक ट्रेनिंग होती है, ठीक है? अब मान लो ट्यूसडे को बेसिक ट्रेनिंग है और व्यक्ति ज्वाइन हुआ वेडनेसडे को। अब आप वेट कर रहे हो, आप बेवकूफ, आप मूर्ख। अब आप सीनियर का वेट करोगे, सीनियर आएगा 1-to-1 इनकी, सर बोले, मैडम बोले बेसिक ट्रेनिंग करेंगे, तो आप और बड़े मामूल हो। आपको क्या करना है? आपको इमीडिएट उसके साथ बैठ जाना। जितनी भी बेसिक ट्रेनिंग आती है, डू डोंट्स बता के उसे कुछ भी बेसिक ट्रेनिंग बताइए, बस उसका माइंड सेटअप कर देना, ताकि वो जब फाइनल बेसिक ट्रेनिंग में बैठे तब तक वो सिक्योर हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसे रब करेगा बेटा।